सूरज ढलने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। बताओ, विल यू मैरी मी? को इतनी जल्दी जवाब क्यों चाहिए हारिफ? क्योंकि तुम्हें सूरज ढलने से पहले घर जाना है। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। जब इनकार नहीं करना तो हाँ ही कर दो। मैंने इकरार तो नहीं किया। मगर इनकार भी तो नहीं किया। हारिफ प्लीज, आई थिंक वी शुड लीव। और जवाब? कोई जवाब नहीं मेरे पास। तो इनकार कर दो। हारिफ ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आपको इनकार सुनने की भी गुंजाइश है? कहते हैं कि मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती है। तो फिर अभी जबरदस्ती किस बात की? ये जबरदस्ती नहीं है ईमान। मैं बस खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में वही सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। शादी के लिए प्रपोज करने से पहले एक दफा ये तो पूछ लो कि क्या मुझे आपसे मोहब्बत है या नहीं? देखो, ये सवाल मैंने खुद ही स्किप कर दिया क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मोहब्बत शादी के बाद ही होती है। और हाँ, पसंद नापसंद पूछी जा सकती है और वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हें पसंद हूँ तभी तुम यहाँ आई हो ना? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? हारिफ हम चलते हैं यहाँ से। रुको ईमान, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। हारिफ प्लीज, कोई लैला मजनू की दास्तान नहीं है, हकीकत है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। कैसे करेंगे आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट? जानी हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि मसला तो घर वालों का है ना, वरना तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के तुम अपने दिल की बात बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है ना। डू यू एक्सेप्ट मी? यस और नो? क्या हुआ है ना? क्या सोच रही हो? प्लीज टेल मी, हाँ या ना? हाँ। मिसेस अमान, आप अंबर को भी साथ ले आती तो अच्छा होता, जरा गपशप लग जाती। बस हमारी खुद ही उससे मुलाकात कम होती है, मिलना ही नहीं होता। कभी वो नहीं होती, कभी हम नहीं होते। बस इंशाल्लाह लेकर आऊंगी अब नेक्स्ट टाइम। मैं तो आ रही थी, सोचा कि नौशीन को मुबारकबाद ही दे दें। थैंक यू सो मच आंटी। बस मिसेस अमान, आप तैयारी कर लीजिए मेरी बहू के ब्राइडल शावर की। मामा, नो नीड ऑफ इट। व्हाई नॉट बेटा, इतनी बड़ी खुशी इस घर में आ रही है, वी शुड सेलिब्रेट। यस, व्हाई नॉट। वैसे अंबर ने भी तुम्हें बहुत मुबारकबाद दी है। जी आंटी, अंबर का मैसेज मुझे आ गया था। थैंक यू सो मच। और बताएं, हारिफ की स्टडीज कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी, फाइनल ईयर में बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। जमान तो खुद इंतजार में है कि कब हारिफ की पढ़ाई खत्म हो और उसको फौरन ऑन बोर्ड ले लें। जी जी बिल्कुल, ग्रेट। आप कुछ लीजिए ना मिसेस अमान, चाय तो लें प्लीज। थैंक यू बेटा। मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो। तुमने जैसे मुझे बताया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। आई एम सॉरी, बट आई रियली वांट टू नो अबाउट यू ईमान। तो फिर सुन, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार अपने घर चलना चाहिए। शायद तुम्हारे फादर तुमसे खुद मिलना चाहते हो, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वो इंतज़ार में हो कि तुम पहल करो। नहीं हारिब, वो मेरा घर नहीं है और वो हरगिज़ मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उनसे राब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वही तुम्हारे गार्डियन है ईमान, तो मुझे उन्हीं से तुम्हारा हाथ मांगना। देखो, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपनाना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि तुम भी यही चाहती होगी। मेरी गार्डियन बड़ी भी है, वही मेरी सब कुछ है। बड़ी भी? जी बड़ी भी, जिनके साथ मैं अब रहती हूँ, वो मेरी रहनुमा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे उनका सहारा दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। यकीनन उनकी तरबियत का तुम पे बहुत असर है। चलो अभी उनसे मिलते हैं, मैं उन्हीं से तुम्हारा हाथ मांगना चाहूँगा। अभी? हारिब अभी नहीं, इट्स टू अर्ली। मैं खुद तो उनसे बात कर लूँ पहले। और आपकी फैमिली, क्या आपके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? देखो ईमान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमान मेरे पेरेंट्स बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर रिलेशन अपने स्टेटस बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं। तो मैं कबूल करना मेरे पेरेंट्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन हारिब, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके ससुराल वाले उसे कबूल करें। तुम ठीक कह रही हो ईमान, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ही हो। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोच रखा है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वैसे भी एक बालिग मुसलमान को अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक हासिल है, और अब मैं अपने घर में बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम इस रिश्ते पर राजी हो। अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। चलो। आज यूं लगा जैसे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है।